जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी, मंच के संचालक आलमनगर मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री सुबोध ऋषिदेव जी, एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई नरेंद्र नारायण यादव जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद भाई दिनेश चंद्र यादव जी, जदयू के नेता और इसी जिले के निवासी ललन सर्राफ जी, जनता दल यू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी, मधेपुरा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नवीन कुमार भारती जी, विकासशील इंसान पार्टी आलमनगर के प्रखंड अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण निषाद जी, जनता दल यू के प्रवक्ता श्री शिवशंकर निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश कुमार सिंह जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री अनादि मिश्रा जी, मनोज ठाकुर जी, सुदेश सिंह जी, नवीन कुमार मंडल जी, सतीश कुमार मुखिया जी, राजा राम जी, सोचेंद्र यादव जी, साहेब राम जी, लाल बहादुर सिंह जी, वीआईपी के नेता श्री अरुण निषाद जी, हम पार्टी के नेता श्री घनश्याम चौधरी जी, जनता दल यू के यहां उपस्थित नेतागण सर्वश्री घनश्याम चौधरी जी, चंद्रशेखर चौधरी जी, राजेश्वर राय जी, अजय कुमार सिंह जी, अमरेंद्र सिंह चंद्रवंशी जी, अर्जुन ऋषिदेव जी, चंदन चौधरी जी, नकुलदेव पासवान जी, संजय कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र मंडल जी, शिवशंकर सिंह जी, जनाब मोहम्मद नईम साहब, श्री अरुण भगत जी, श्री रेवती रमन सिंह जी, मोहन शर्मा जी, मनोज मंडल जी, मणि मंडल जी, सचेंद्र यादव जी, चंदन कश्यप जी, मंटू यादव जी, सुजीत कुमार मेहता जी, विनोद कुमार जी और एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में आए हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस चुनावी सभा में धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब उपस्थित हुए हैं, शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग तो आपके बीच में आते रहे हैं, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर अलग अलग समय जाकर वहां की स्थिति को नहीं देखा है। आज तो हम आपके बीच में आए हैं सिर्फ एक ही अनुरोध करने के लिए कि आप सब 7 तारीख को भारी मतों से पुनः हम लोगों के प्रिय साथी और आपके लिए रात दिन काम करने वाले हम लोगों के नेता श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और देखिए, ये लगातार अभी तो बहुत सारी बातों की चर्चा संक्षेप में हमारे सभी नेताओं ने, चाहे दिनेश चंद्र यादव जी ने कहा हो, नरेंद्र नारायण यादव जी ने कहा हो, अन्य साथियों ने कहा हो, सब लोगों ने विकास के जो काम हुए हैं उसकी चर्चा की है। मैं तो इतना ही जानता हूं, प्रारंभ से ही जब से हम लोगों का संपर्क है, संबंध है और जब से सरकार आप लोगों के द्वारा बनाया गया, हम आपको यही कहेंगे कि भाई नरेंद्र नारायण यादव जी अगर इलाके की कोई समस्या हो तो जरूर उसकी चर्चा करते हैं और उसके समाधान का प्रयास करते हैं। मैंने देखा इस बार भी जो बाढ़ की स्थिति आई है तो इन्होंने ही चर्चा किया और तत्काल जो भी प्रभावित इलाका था उन सभी जगहों पर जो भी सहायता दी जा सकती है उसके लिए इन्होंने ही प्रयास किया। तो देखिए, इलाके के और जिले के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए
इनकी जो मंत्री पद की जिम्मेवारी है उसको हमेशा निभाते रहते हैं। और आज इन लोगों ने सड़क से लेकर के कई चीजों की चर्चा कर दी। हम तो सिर्फ आपको बहुत ही संक्षेप में, देखिए ये कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने बहुत कम समय चुनाव के लिए दिया है, चुनाव प्रचार के लिए, इसलिए चाह करके भी सब जगह हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अधिक से अधिक जाने की कोशिश करते हैं। आपके बीच आने का मौका मिल गया, इसके लिए मुझे खुशी है। तो संक्षेप में ही हम कुछ बातों की चर्चा करना चाहते हैं। अब देख लीजिए, जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो उस समय क्या हालत था, गांव हो या शहर का, क्या स्थिति में सुधार आया? अपराध पर नियंत्रण, आर्थिक स्थिति में सुधार, विकास का काम। और हम लोग क्या कहते थे जब 2005 में न्याय यात्रा पर निकले थे, जब आप लोगों ने सरकार जब बनी, आपने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, उसके पहले जो हम घूम रहे थे तो सब जगह न्याय यात्रा में हमने क्या कहा था कि हम लोग न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो हाशिए पर है, किनारे पर है, उनके लिए विशेष पहल करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना। तो आप बता दीजिए, वही किया। इस राज्य का ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसकी कोई उपेक्षा हुई हो, उसके लिए काम नहीं। और समाज के हर तबके के लिए हम लोगों ने काम किया। और जो लोग किनारे थे उनके लिए विशेष पहल की। आप सबको मालूम है महिलाएं कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। हम लोगों ने 50% का आरक्षण जनप्रतिनिधित्व के लिए पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया। 3 बार चुनाव हुआ, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। शुरू में बहुत लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि महिला को इतना दे रहे हैं। हमने कहा कि अरे महिला के बिना कोई काम होने वाला नहीं है, पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आप देख लीजिए, जो जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं वो कितना जागरूक रहती हैं और किस तरह से अपने इलाके के विकास के लिए काम करती हैं। लड़कियां स्कूल में कम पढ़ पाती थी गरीबी के कारण। हम लोगों ने उनके लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना की शुरुआत की। कितनी संख्या अब लड़कियों की हो गई। 9वें क्लास में हमने सर्वेक्षण कराया था, लड़की की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम। और जब हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई तो क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, जो वातावरण बना। और कई जगह लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने उन लोगों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लेकिन आप देख लीजिए कितनी जागृति आई लड़कियों में। और अब लड़का लड़की बराबर। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही थी मैट्रिक की परीक्षा में। अब सोच लीजिए जरा, तो कितना एक एक काम किया। जो बहुत लोग प्राथमिक विद्यालय भी जा नहीं पाते थे, हमने उसका सर्वेक्षण कराया। ये कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा या तो महादलित समुदाय के थे या अल्पसंख्यक समुदाय के। उनके लिए हम लोगों ने टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयं सेवक का शुरू किया काम। और 30,000 लोगों को पूरे बिहार में लगाया और उनको 60 साल की उम्र तक के लिए काम हम लोगों ने सौंप दिया। और अब कितनी बड़ी संख्या में सब जाने लगे। अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर। तो कहने का मतलब जो काम किया, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा काम। और पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण, तो अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का कहां जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता था। और जब ये काम किया गया तो आज उनकी इज्जत कितनी बढ़ी, कितनी बड़ी संख्या में सब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज सब तरह का सम्मान और इज्जत प्राप्त हुआ। तो एक एक काम जो किया गया, हर तबके के विकास के लिए, जो हमने कहा किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और महिलाओं के लिए तो उनकी जागृति के लिए और भी हमने काम किया। जिनको काम करने का मौका मिला था उन्होंने तो इन सब चीजों की कभी चिंता नहीं की। आप समझ लीजिए, हमने जीविका समूह, आप सबको मालूम है, हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के उसकी शुरुआत कराई। और जो जीविका समूह में महिलाओं को जोड़ा, कितनी उनमें जागृति आई है।
10 लाख जीविका समूह, अब 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह से जुड़ गई हैं। कितनी जागृति आई है उनमें, और समाज को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका हो रही है। तो ये सब काम और जो विकास का जो निर्माण कार्य है, सबकी चर्चा हमारे साथियों ने कर दी है। लेकिन आप बताइए, आपदा के बारे में पहले कोई धारणा थी? जब बाढ़ आता था, आपदा की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो पहले कोई किसी के मन में इस सब चीजों का विचार था? लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका आप लोगों ने दिया, तो हम लोगों ने उसके लिए एक एक काम किया। और सबको मालूम है, जो कोसी की त्रासदी आई 2008 में, तो किस तरह से इसके लिए काम किया गया, कितना संकट आया था, एक एक चीज को देखा। और हमारे भाई नरेंद्र नारायण यादव जी थे, इनको तो हमने कह दिया था आप मधेपुरा में रहिए, किस तरह से पानी के बीच में इनको रहना पड़ा था। सब लोगों को जो जिम्मेवारी सौंपी गई और जो काम हुआ, और जिस तरह से यहां के लिए हमने शुरू से कहा था कि कोसी को और बेहतर बनाएंगे पहले की तुलना में, और उसके लिए हम लोगों ने कर्ज लेकर के वर्ल्ड बैंक से सारा काम करना शुरू किया। कितना काम कराया गया, एक एक चीज। और आप जान लीजिए, जो आपदा प्रबंधन के लिए काम हुआ, शुरू में जो आपदा आ गई उसको लेकर के तो राज्य सरकार की सब जगह आलोचना हो रही थी, लेकिन जो आपदा का काम किया गया, अंत में पूरे देश में मीडिया के लोगों ने, सब लोगों ने बिहार सरकार को पुरस्कृत किया, बिहार की प्रशंसा की कि कितना काम हो रहा है। बाहर से जो लोग आते थे, उनको लगता था कि अरे एक साथ इतने लोगों को रखेंगे, कैसे होगा। तो हर चीज नए ढंग से हम लोगों ने किया। तो आप सबको मालूम है, जब भी आपने मौका दिया हम लोगों ने सेवा की। और पहला 5 साल, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल, तीसरे 5 साल में और काम। और इस बार हम लोगों ने क्या कहा था, जो काम करने का मौका दिया हम लोगों ने, अब सोच लीजिए पहले क्या स्थिति थी। ललटेन का जमाना था, बिजली की क्या स्थिति खराब थी। गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी नहीं, हम लोगों ने उसकी स्थिति में सुधार किया। और इस बार 15 में क्या कह दिया था, हमने कहा था कि अगर अगला मौका मिलेगा हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 का हम लोगों का लक्ष्य था, और 2018 के 2 महीना पहले ही हम लोग इसको पहुंचा दिए। अब आप सोच लीजिए, जर्जर तार को बदल दिया, और अब और लोग बिजली ले रहे हैं। अब सिंचाई के लिए भी बिजली की व्यवस्था, तो ये सारा काम किया गया। अब उसके अलावे हर घर शौचालय, पूरे देश की योजना, यहां भी लगभग काम पूरा। हम लोगों ने क्या कहा था, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, उसके लिए कितना तेजी से काम हो रहा, बहुत बुलंदी से काम हो रहा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये काम लगभग पूरा। तो जो भी हम लोगों ने वादा किया, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, कोई भी आप जान लीजिए कितने कम संस्थान थे, हम लोगों ने तय कर दिया कि हर जिला में हम इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम संस्थान। ये काम हुआ। और जब शुरू किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या हाल था मेडिकल कॉलेज का, हम लोगों ने सबसे पहले 3 जगह मेडिकल कॉलेज का निर्णय लिया। और आपके मधेपुरा के लिए भी जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, कितना सुंदर बना है। उसका काम शुरू हो गया, उद्घाटन हो गया। तो एक एक काम तो हम लोगों ने किया। हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, तो एक एक काम। जो गरीब परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों को इंटर के आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 1 लाख, जो 4 लाख रुपए तक की मदद। और हम बराबर कहते रहे कि भाई आगे पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, विकसित होगा। और उसके लिए जो हम लोग आपको ऋण दे रहे हैं 4 लाख, चिंता मत करिएगा, अगर आप पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे, माफ कर दिया जाएगा। ये सारा काम करके लोगों ने कितना लाभ उठाया। और उसके बाद जो लोग आगे नहीं पढ़ सकते, कोई काम की तलाश में घर के बाहर जाते हैं, 2 साल तक 1000 रुपए का की सहायता प्रति माह। और उसके अलावे उसको हमने स्वयं सहायता भत्ता का। और इसके अलावे लोगों का ट्रेनिंग। अरे कोई नहीं पढ़ा है, कोई भी काम करना चाहता है, तो अगर कंप्यूटर पर काम करना आएगा तभी उसको काम मिलेगा।
तो हम लोगों ने जो कुशल युवा कार्यक्रम में कितने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई, 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ली और संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो हमने कहा उसको पूरा किया। और जान लीजिए, हम तो यहां के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि आपके यहां आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में जो घर तक पक्की गली और नाली 697 वार्ड है आपका, काम पूरा। ग्रामीण टोला संपर्क योजना में 9 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई। हर घर नल का जल, उसमें 327 वार्ड में काम पूरा और तेजी से बाकी काम चल रहा। तो एक एक चीज, और ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने के लिए कुल 133 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। कुल लंबाई उसकी 346 किलोमीटर और इसमें कुल लागत आई है 269 करोड़ रुपया। तो किसी भी काम के लिए हमने किसी इलाके को छोड़ा नहीं, और आपका इलाका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके लिए तो हर काम के लिए भाई, जो हमने बताया भाई, नरेंद्र जी जो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, काम तो करते ही है। हम आपके बीच यही कहने आए, भाई हम लोगों को मौका दिया, हमने काम किया। अब आप फिर आगे मौका दीजिएगा तो हम कुछ बात आपको बता देना चाहते हैं। अगर अगली बार मौका दिया, अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया है, अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा सोलर लाइट से। कहीं भी घर से निकलिएगा कोई दिक्कत नहीं। और गांव में जितना काम करवाया सबका देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई, शहर हो या गांव, सब जगह करवाएंगे बड़े पैमाने पर, ताकि पर्यावरण पर कोई संकट नहीं आए। आप तो जानते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने चलाया, कितना बड़ा अभियान चलाया। और आप जानते हैं लोग चर्चा बहुत नहीं करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए अभी पिछले महीने 24 तारीख को यूनाइटेड नेशन ने हमको अनुरोध किया कि आप बिहार में जो काम किए उस पर आप वहीं से कुछ बता दीजिए। हमने उस बात को बताया 24 सितंबर को, और उसके बाद ये भी कह दिया कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं बापू, उन्होंने तो 100 साल पहले ही लोगों को अलर्ट किया और कहा कि देखो ये धरती सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए लालच मत करो। अब आप बताइए, एक एक बात को हम लोगों ने बताया। तो जो भी जिम्मेवारी आपने दिया, तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं साफ सफाई, ये और अच्छे तरह हम नाले का निर्माण करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, साफ सफाई बहुत जरूरी है। वो काम हम लोग करवाएंगे ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए, और हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध करा देंगे, सिंचाई का इंतजाम हम लोग कराएंगे। अब गांव का आप जान लीजिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सबके लिए काम किया है। और जो नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पे जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग अपने राज्य में अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम नहीं सिखाएंगे, जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर अपने युवक और युवतियों को ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि और ज्यादा वो काम कर सके, उसकी आमदनी बढ़ सके, लोगों को काम दे सके, और बिहार के लोगों को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये सब काम के लिए हम लोगों ने सोच लिया, एक एक चीज उसके लिए। और गांव में जो हर घर, गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का हम लोगों ने काम कर दिया लगभग पूरा। अब आप जान लीजिए, अगली बार मौका दीजिएगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए मुख्य सड़कों तक जाने के लिए या मुख्य जगहों पर जाने के लिए और सड़क बनवाएंगे, ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं महसूस हो। और शहर और बाजार में सब जगह सड़कों का आपको बता दिए, सड़कों के चौड़ीकरण का, कितने पुलों का, कौन कौन काम करवाए भाई नरेंद्र जी भी, अब उसकी चर्चा इन्होंने कर दी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन सब चीजों के बावजूद कई जगह बाईपास बन रहा, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो हर बाजार, हर शहर में हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा, वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। और स्वास्थ्य के लिए
आप जान लीजिए गांव में भी रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के मदद से तुरंत अस्पताल को सूचना होगी, चिकित्सक आपको सलाह देंगे, जांच होगी। और साथ साथ जो पशुपालन करते हैं, पशुओं के टीकाकरण का तो इंतजाम कर दिया गया, लेकिन वो जो बीमार होता है, लोगों को खर्च आता है, तो 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय खुलवाएंगे और नई टेक्नोलॉजी के सहारे हर गांव में उपस्थित रहेगा। अपने जानवर के बीमारी का खबर दीजिएगा चिकित्सालय में, वहां से डॉक्टर चिकित्सक तत्काल आपका इंतजाम करेंगे और पशुओं के इलाज के लिए भी जो दवा की जरूरत होगी वो दवा राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी। तो हर के लिए पर्यावरण का संरक्षण, इलाके का विकास, सबको काम करने का मौका मिले, ये सब काम हम लोग करते रहे हैं। आगे भी मौका दीजिएगा तो बिहार को और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो कई सहयोग बिहार के लिए विशेष तौर पर मिल रहा, सबको लेकर के हम लोग आगे बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, उसमें कामयाब होंगे, ये हमको पक्का भरोसा है। तो आप लोगों से यही हम अनुरोध करने आए हैं कि फिर मौका दीजिए, आप फिर नरेंद्र बाबू को जिताइए, यही आग्रह है। तो क्या उम्मीद करके जाए, आज अभी कई जगह पर जाना है, तो जिताइएगा ना नरेंद्र बाबू को। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो अब आप बताइए, हम इनको जीत का माला पहना दें? तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया है। अब 7 तारीख को वोट है, एक एक वोट दीजिएगा और यहां पर बहने उधर भी सब जगह हम आग्रह करेंगे। देखिए, हम तो आप ही के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं, तो ध्यान रखिएगा, अपना वोट सबसे पहले जाकर के दीजिएगा और तब घर में आइएगा, खाना बनाइएगा और घर के सब लोगों को भी प्रेरित करिएगा, भेजिएगा, ताकि वो वोट देने के लिए जाएं और भारी संख्या में मतदान करें और इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। और इसके लिए जो आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आपको पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में जाने की इजाजत चाहता हूं। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं शिवशंकर राव से, कर देते हैं। शिवशंकर राव, धन्यवाद यहाँ पर करके। अब इस सभा की समाप्ति की अधिघोषणा की जाती है।